नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डाइकोट स्टेम एंड डाइकोट स्टेम में सबसे पहला पार्ट आपका एपिडर्मिस का आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है, ऑब्वियसली प्रोटेक्शन का काम करेगी। ठीक है, दैट इज। अब यहाँ पे आपकी क्या आ जाती है, यहाँ पे आपके ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। इट हैज अ ट्राइकोम, राइट। रूट्स के अंदर क्या था, आपके एपिडर्मिस में रूट हेयर्स थे जो कंपलसरी हैं। ये चीज ध्यान रखना, रूट हेयर्स आर कंपलसरी। क्यों? क्योंकि भाई रूट हेयर्स का काम है एब्जॉर्प्शन का। रूट हेयर्स जो काम कर रहे हैं वो एब्जॉर्प्शन का काम कर रहे हैं, सीधी सी चीज है। तो भाई आपके रूट्स में रूट हेयर होंगे ही होंगे, लेकिन ट्राइकोम्स होना ना होना इट्स डिपेंड। इट इज नॉट अ मैंडेटरी, इट्स नॉट अ एसेंशियल पार्ट। कुछ प्लांट्स में होते हैं, कुछ प्लांट्स में नहीं होते। ठीक, तो दैट इज राइट डाउन, इसमें लिखो नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल with a thin layer of cuticle। ठीक है, नेक्स्ट ट्राइकोम्स कैसे थे आपके, मल्टी सेलुलर। ये चीज हम पीछे देख चुके थे जब हम लोग टिश्यू सिस्टम देख रहे थे, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बताया था। एपिडर्मल अपेंडेजेस में आपके रूट हेयर्स और ट्राइकोम दोनों डिस्कस किए थे। रूट हेयर्स यूनिसेलुलर होते हैं और ट्राइकोम्स आपके मल्टी सेलुलर होते हैं। तो दे हैव अ ट्राइकोम्स एंड फ्यू स्टोमेटा। थोड़े बहुत स्टोमेटा होंगे, किसमें होंगे, इन हर्बेशियस स्टेम्स। आपके अगर हर्ब है, ठीक है, हर्बेशियस स्टेम है, तो उसमें आपका स्टोमेटा थोड़ा बहुत प्रेजेंट होगा। बट मोस्ट ऑफ द स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन लीव्स, ज्यादातर आपके लीव्स में ही होंगे। सिर्फ हर्बेशियस स्टेम के केस में आपको कुछ स्टोमेटा देखने को मिलते हैं, इसलिए लिखा फ्यू स्टोमेटा, नॉट स्टोमेटा। ये फ्यू वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। तो अब आ जाओ आपके नेक्स्ट पार्ट, इसके बाद एपिडर्मिस के बाद अगला पार्ट आ गया आपका कॉर्टेक्स। नेक्स्ट जो कॉर्टेक्स यानी कॉर्टिकल रीजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। स्टेम है तो यहाँ पे कॉर्टेक्स आपका हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस में डिफरेंशिएटेड होगा। तो यहाँ पे भी सेम मल्टीपल लेयर्स हैं, जैसे आपके रूट में प्रेजेंट थी, यहाँ भी मल्टीपल लेयर्स ही है। ठीक है, आप प्रेजेंट, दैट आर प्रेजेंट बिटवीन, इन बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकिल। आपके एपिडर्मिस और पेरिसाइकिल के बीच में ये प्रेजेंट हो, राइट। एज यू नो, अब आपको ये चीज तो समझ में आई चुकी है। आपका एपिडर्मिस आता है, एपिडर्मिस का कॉर्टेक्स रीजन आ जाता है, फिर उसके बाद आपका स्टील रीजन आ जाता है। आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है, एक बार मैं बता देता हूँ अलग से, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, आपका सबसे पहले आया एपिडर्मिस, प्लांट के केस में सबसे पहले आपका एपिडर्मिस आया। एपिडर्मिस के बाद आ गया आपका कॉर्टेक्स रीजन। ठीक है, कॉर्टेक्स रीजन या कॉर्टिकल रीजन कह सकते हो आप इसको। और इसके बाद आ गया आपका स्टील रीजन, थर्ड आपका स्टील रीजन, सबसे अंदर वाला। ठीक है, एपिडर्मिस रीजन तो बिल्कुल शरीफ सा है बेचारा, सीधा सीधा सा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें बस आपको रूट हेयर शूट हेयर का ध्यान रखना है, वो प्रेजेंट होते हैं। अब आ जाते हैं कॉर्टिकल रीजन पे यानी कॉर्टेक्स में। तो आपके स्टेम के अंदर यहाँ पे हाइपोडर्मिस आएगी सबसे पहले, हाइपोडर्मिस के बाद फिर आपके जनरल कॉर्टेक्स, और देन अल्टीमेटली जनरल कॉर्टेक्स के बाद आपका क्या आ गया, दैट इज एंडोडर्मिस। ये चीज यहाँ पे प्रेजेंट। ठीक है, इसके जस्ट आपका आपका स्टील लीजन स्टार्ट हो गया। स्टील लीजन में सबसे पहले क्या आया, पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल के बाद आपका दैट इज वैस्कुलर बंडल्स, वैस्कुलर बंडल्स, और इसके बाद आपके दैट इज कंजक्टिव टिश्यूज अगर रूट है तो, और अल्टीमेटली सबसे अंदर प्रेजेंट होगा आपका सेंटर मोस्ट रीजन
विथ। तो ये आपको अरेंजमेंट याद रखना है बस, और ये पढ़ते पढ़ते याद हो जाए, डोंट वरी अबाउट दैट, ये याद हो जाए। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले कॉर्टेक्स में आपका क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे दैट इज हाइपोडर्मिस। यहाँ पे आपके इसके 3 सब जोन्स हैं। फर्स्ट हाइपोडर्मिस, और हाइपोडर्मिस यहाँ पे प्रेजेंट है स्टेम में। ये क्या है, कॉलन कैमेटस नेचर का है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, ब्रांचेस में और हर्ब्स में भी। हर्ब्स जो होते हैं उनके स्टेम्स जो होते हैं हर्ब्स के, तो वहां पे भी आप देखोगे वो काफी फ्लेक्सिबल है बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ कॉलन कैमेटस हाइपोडर्मिस। अब इसके बाद आ जाओ, इसके बाद आपका नेक्स्ट अगला पार्ट जो आया था दैट इज कॉर्टेक्स। ये आपका यहाँ पे पैरेंकाइमेटस है, जैसा आपका पीछे प्रेजेंट था। रूट में भी आपका कॉर्टेक्स पैरेंकाइमेटस था, यहाँ भी आपका पैरेंकाइमेटस है। और लास्ट आपका दैट इज एंडोडर्मिस। और यहाँ पे मैंने कल आपको बताया था एंडोडर्मिस को हम एक और नाम देते हैं, कोई बताएगा मुझे? यहाँ किसी चीज का डिपोजिशन होता था, क्या डिपॉजिट होता है और क्या नाम देते हैं हम उसे? एनीवन विल प्लीज टेल मी बच्चों। ट्राई दैट, दैट इज कॉल्ड। सर सुबेरिन। रूट के केस की हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो अब स्टेम में आ चुके हैं, तो रूट से बाहर निकल आओ, अब स्टेम में आ जाओ। प्लांट में क्या चीज स्टोर होती है एज अ फूड? स्टार्च। आंसर स्टार्च। स्टार्च। यस शिल्पा, राइट। अविनाश ने, आराधना, सभी कह रहे हो, सही कह रहे हो। आपका स्टार्च, तो ये स्टार्च आपका एंडोडर्मिस में स्टोर होता था, इसलिए यहाँ पे एंडोडर्मिस को हम स्टार्च शीट कहते हैं। इट इज कॉल्ड स्टार्च शीट। भूल गए? कल मैंने बताया था आपको। आपका कैस्पेरियल स्ट्रिप जो है सुबेरिन की जो बनी है, वो सिर्फ रूट में प्रेजेंट है। वहां पे एंडोडर्मिस में आपकी कैस्पेरियल स्ट्रिप मिलेगी, रूट में मिलेगी, स्टेम में नहीं मिलेगी। स्टेम आप में क्या होगा, यहाँ पे एंडोडर्मिस के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होगा, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टार्च शीट। क्लियर वाली बात? यस सर। इस बात को ध्यान रखना, भूलना मत। कैस्पेरियल स्ट्रिप्स रूट के अंदर प्रेजेंट होगी एंडोडर्मिस में। स्टार्च शीट जो है वो आपका एंडोडर्मिस में प्रेजेंट होती है बट इन स्टेम। तो ये यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड हो गया फर्दर। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले आपके हाइपोडर्मिस की। हाइपोडर्मिस है, ठीक है, दैट इज कंसिस्ट ऑफ फ्यू लेयर्स। दैट इज कंसिस्ट ऑफ फ्यू लेयर्स ऑफ कॉलन कैप। कॉलन कैप बना हुआ है, काम क्या कर रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। मैकेनिकल सपोर्ट बोले तो दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसके बाद आपका दूसरा पार्ट कॉर्टेक्स, दैट इज कॉल्ड जनरल कॉर्टेक्स। ठीक है, किसका बना हुआ है, पैरेंकाइमेटस सेल्स का बना हुआ है, दैट इज राउंड, पैरेंकाइमेटस राउंडेड थिन वॉल। ऑब्वियसली पैरेंकाइमेटस है तो थिन तो होगा ही होगा। थिन, ठीक है। और
इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होंगी। स्पेस होगी और कॉन्स्पिक्यूअस होगी। इट विल बी कॉन्स्पिक्यूअस, ठीक है, आपका विजिबल होगी। इट विल बी विजिबल, दैट इज। कोई भी चीज आपको अलग से याद करनी नहीं पड़ी, सिर्फ आपने एक चीज याद करनी है कि ये पैरेंकाइमेटस है, बाकी सारे इससे रिलेटेड चीजें हैं, सारे से रिलेटेड। अब आ जाओ इसके बाद आपका अगला पार्ट, एंडोडर्मिस। यहाँ एंडोडर्मिस आपकी जो है दैट इज कैसी है, स्टार्च को स्टोर कर रही है, तो दैट्स व्हाई इट विल कॉल्ड स्टार्च शीट। दैट इज कॉल्ड स्टार्च शीट। दैट विल स्टोर स्टार्च ग्रेन। ठीक है, स्टार्च ग्रेन को स्टोर कर रहे हैं, सो क्या बोल दिया इनको, स्टार्च शीट कह रहे हैं। दोनों पॉइंट्स आपस में रिलेटेड, दैट इज। अब इसके बाद आपका कौन सा रीजन स्टार्ट हो गया, स्टील रीजन स्टार्ट हो गया। अब वही चीज सेम, आपका स्टील रीजन स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पर वही पेरिसाइकिल आएगी। पेरिसाइकिल के बाद आपका यहाँ पे वैस्कुलर बंडल्स आएंगे, वैस्कुलर बंडल्स, पेट, ये सब चीजें यहाँ पर आपकी आएंगी। ठीक है, और मेडुलरी रेस, क्योंकि डाइकॉट की बात कर रहे हैं तो यहाँ मेडुलरी रेस भी आएंगी। तो देखो आपका स्टील रीजन है, दैट इज कंसिस्ट ऑफ, किसका बना हुआ है, सबसे पहले पेरिसाइकिल का। सबसे पहले पेरिसाइकिल आ गया, पेरिसाइकिल के बाद इसमें आ गया वैस्कुलर बंडल्स, वैस्कुलर बंडल्स के बाद बच्चों यहाँ पर आ गया आपका मेडुलरी रेस, और आपका अल्टीमेटली पिथ। ठीक है, पेरिसाइकिल यहाँ पे स्क्लेरेंकाइमेटस होती है। आपने रूट में पढ़ा था, वहां पे आपकी कैसी थी पेरिसाइकिल, रूट्स के अंदर, डाइकॉट मोनोकॉट रूट के अंदर, एग्जैक्टली आशीष, दैट वाज पैरेंकाइमेटस। लेकिन यहाँ अब आपकी पेरिसाइकिल स्क्लेरेंकाइमेटस हो चुकी है। स्क्लेरेंकाइमेटस हो गई, मतलब आपकी पेरिसाइकिल अब डेड है यहाँ पे, और थिक है, डेड है और थिक है, दैट इज राइट। दूसरी चीज आपकी यहाँ पे पेरिसाइकिल जो होती थी, ये पेरिसाइकिल कैसी होती है, यहाँ पे सेमी लूनार शेप होता है। इट इज सेमी लूनार शेप में होती है। ये डायग्राम में मैं आपको दिखाऊंगा शेप कैसे होती है, हाफ इस तरह से, मतलब ये इट्स लुक लाइक अ हाफ मून, हाफ मून की तरह नजर आएगी इसकी जो शेप देखोगे, लाइक दिस, हाफ मून टाइप की दिखाई देगी आपको। तो आपके डाइकोट स्टेम में सेमी लूनार शेप में पेरिसाइकिल प्रेजेंट होती है। वैस्कुलर बंडल है ही डाइकोट स्टेम के अंदर, और आपके वैस्कुलर बंडल्स में बेटा आपका जाइलम फ्लोएम का अरेंजमेंट क्या है, दैट इज एसटीडी, यानी आपका मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम कैसे होंगे, एंड डार्क होंगे, राइट। दैट इज मेडुलरी रेस, ये चीज आप पीछे अभी पढ़कर आए, ये भी यहाँ पे क्या है, दैट इज ये आपकी पैरेंकाइमेटस, दैट इज पैरेंकाइमेटस होती है। ठीक है, दैट इज, और पिथ आपका सेंटर में प्रेजेंट होगा, दैट इज सेंटर में प्रेजेंट होगा, सेंटर पार्ट तो है ही, और यहाँ पे लार्ज पार्ट, यानी कॉन्स्पिशियस, आराम से नजर आए। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, आप इस बात को देखो, आपका यहाँ पेरिसाइकिल का नेचर कैसा है, स्क्लेरेंकाइमेटस, और मेडुलरी रेस कैसी है, पैरेंकाइमेटस है। अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि क्या यहाँ पे पेरिसाइकिल सेकेंडरी ग्रोथ करा रही है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, यस और नो। क्वेश्चन समझ में आया मेरा, जल्दी बोलो प्लीज बच्चों, टाइम हो रहा है मेरा। हेलो, हेलो, सर यस आराधना, मेरा क्वेश्चन ये है कि पेरिसाइकिल यहाँ पर आपकी स्क्लेरेंकाइमेटस नेचर की है, और मेडुलरी रे पैरेंकाइमेटस नेचर की है।
तो क्या पेरिसाइकिल यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, लाइक जैसे कि डाइकोट रूट्स में थी? जल्दी बताओ जल्दी। ओके गॉट इट, नो। ओके अविनाश, ठीक है, राइट। आपका यहाँ पेरिसाइकिल सेकेंडरी ग्रोथ से उनका कोई लेना देना नहीं है पेरिसाइकिल का, क्योंकि पेरिसाइकिल ऑलरेडी डेड है। और मेडुल यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ में आपका वेस्कुलर कैम्बियम और मेडुलरी रेज ही रोल प्ले करेंगी। बस ये चीज ध्यान रखना। जैसे रूट में आपने देखा था पैरेंकाइमेटस पेरिसाइकिल भी थी, वही आपका मॉडिफाइड होकर मेडुलरी रे बना रही थी, यहाँ ऐसा नहीं है। बात समझ में आई बच्चों सभी को? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही।